निहाल जी का क्वेश्चन था अमृतसर से, जो सदगुरु और भगवान में क्या अंतर है? क्या सदगुरु को ही हम भगवान मान सकते हैं? ये आंसर हमारा डॉक्टर साहब ने ऑलरेडी दे दिया। आप लोगों ने ये सुन लिया होगा। और इसमें छोटा सा डिस्टर्ब हो गया, इसमें हम लोग क्षमा चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नरेंद्र लूला शाही भक्त है, उन्होंने ही बोला था मुझे, और ये बेंगलोर से क्वेश्चन किया है। डॉक्टर साहब, क्वेश्चन है मेडिटेशन कैसे करें? मेडिटेशन कैसे करें? ये नरेंद्र जी लूला शाही भक्त बेंगलोर से क्वेश्चन किया है। नरेंद्र जी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मेडिटेशन कैसे करें? पहले तो नरेंद्र जी को मैं ये बताना चाहूँगा कि दो चीज़ अलग अलग होती है, एक मेडिटेशन और एक कंसंट्रेशन। मेडिटेशन कंसंट्रेशन नहीं है। तो मेडिटेशन किसको कहते हैं, कंसंट्रेशन किसको कहते हैं, पहले मैं आपके सामने क्लियर करना चाहूँगा। दो तरह की चीज़ें होती है, दो तरह की चीज़ें होती है, एक भौतिक, एक पराभौतिक, जिसको साइंस कहती है फिजिकल और मेटाफिजिकल। इसको अध्यात्म में कहा गया परा और अपरा। परा माने मेटाफिजिकल, अपरा माने फिजिकल। अब मेटाफिजिकल क्या है और फिजिकल क्या है? तो कहते हैं जहाँ तक हमारे ब्रेन की पहुँच है, जहाँ तक साइंस प्रैक्टिकली ब्रेन के द्वारा किसी चीज़ की तरह एक्सपेरिमेंट कर सकता है, वो सब कुछ फिजिकल है। और जो ब्रेन से परे है, जहाँ ब्रेन की पहुंच नहीं है, उसको कहा गया ये मेटाफिजिकल है, उसको परा कहा गया। तो कहा गया परा मेटाफिजिकल हो गया, अपरा फिजिकल हो गया। अब मन को अगर हम किसी भी अपरा वस्तु में लगाते हैं, फिजिकल चीज़ में लगाते हैं, एकाग्र करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, तो वह केवल कंसंट्रेशन है, मेडिटेशन नहीं है। और 90% आज जो कहा जाता है, जिनको मेडिटेशन कहते हैं लोग, वह अगर आप गहराई में जाएं, वह मेडिटेशन नहीं है, केवल कंसंट्रेशन प्रैक्टिस है। क्योंकि हम मन को, मान लीजिए हमने मन को किसी मंत्र पे लगाया, वो मंत्र इंद्रियों के द्वारा संभव है, तो कहते हैं इंद्रियों और दिमाग, ब्रेन के द्वारा, मस्तिष्क के द्वारा जो चीज़ संभव है वो सब फिजिकल है। तो मंत्र फिजिकल हो गया। किसी मूर्ति पे लगाया, मूर्ति फिजिकल हो गई। आप कोई भी तरह की पूजा पाठ कर रहे हैं, सब फिजिकल हो गया। आप बुद्धि के द्वारा कोई चीज़ पे कल्पना कर रहे हैं, लोग कहते हैं पॉजिटिव थॉट्स पे मेडिटेट करो, तो थॉट भी ब्रेन से रिलेटेड है। तो आज जितने भी जो भी तरह के मेडिटेशन लोग सिखा रहे हैं, जिसको मेडिटेशन कहते हैं, वो वास्तव में मेडिटेशन नहीं है, कंसंट्रेशन प्रैक्टिस है। तो उनको लोग मेडिटेशन कह देते हैं, पर दे आर नॉट रियल मेडिटेशन, इट इज जस्ट कंसंट्रेशन प्रैक्टिस। अब मेडिटेशन क्या है? और उस कंसंट्रेशन से मन एकाग्र होगा, पर मन उनमें लीन नहीं हो सकता, क्योंकि मन फिजिकल नहीं है, मन मेटाफिजिकल है। एक मेटाफिजिकल तत्व को फिजिकल में कभी भी लीन नहीं हो सकता, उसको मेटाफिजिकल ही चाहिए। तो अब मेडिटेशन क्या है? मन को डायरेक्टली मेटाफिजिकल से कनेक्ट करना। मुझे एक घटना याद आ गई। मेरे पास, मैं काठमांडू में था, एक विद्वान आए, वह विपासना मेडिटेशन करते हैं और उसमें पीएचडी कर रहे थे। पीएचडी मतलब रिसर्च बहुत अच्छा। कोई मित्र लेकर आ गया और उनकी मेरी मुलाकात हुई। वो कहने लगे, आपके मानव धर्म में जो मेडिटेशन सिखाया जाता है और विपासना मेडिटेशन, दोनों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है? मैंने कहा मानव धर्म का मेडिटेशन एक स्टेप ऊपर है। बोले कैसे है? मैंने कहा आप जो सिखाते हैं वो कंसंट्रेशन प्रैक्टिस है, एक्चुअली मेडिटेशन नहीं है। और मैंने उनको ये परा अपरा फिजिकल और मेटाफिजिकल की बात की। फिर मैंने कहा आप लोग श्वास पे कंसंट्रेट करवाते हैं, ब्रीदिंग पे। ब्रेथ क्या है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है।
तो ऑक्सीजन जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, तो ये भी तो फिजिकल हुआ, तो ये भी कंसंट्रेशन प्रैक्टिस हुआ, ये मेडिटेशन नहीं हुआ। इसलिए आपका ये मेडिटेशन नहीं है, कंसंट्रेशन प्रैक्टिस है। तो विद्वान थे, बोले हाँ ये बात तो आपने ठीक कहा। फिर आप लोगों का मेडिटेशन कैसे है, आप जो सिखा रहे हैं वो मेडिटेशन कैसे है, आप किस चीज़ पे कंसंट्रेट कराते हैं मन को? तो मैंने कहा देखिए, मैटर और एनर्जी, साइंस भी मानती है मैटर और एनर्जी है, एनर्जी परा हो गया, मैटर अपरा हो गया है। जब मैटर को नष्ट किया जाता है, एटम बम को जब हम डिस्ट्रॉय करते हैं, तो वह प्रकाश के रूप में पैदा होता है और एक भयानक शब्द होता है। वह प्रकाश, वह एनर्जी हमारे अंदर भी उसी रूप में है, हमारे अंदर भी उसका प्रकाश है, चेतना का और शब्द है। लेकिन बाहर तो जब उस एनर्जी को प्रकट करते हैं सारा तहस नष्ट कर देती है। हमें तो नष्ट नहीं कर रही, शरीर तो हजारों शरीर को नष्ट कर देती है बाहर, ये एक शरीर को भी नष्ट नहीं कर रही, क्योंकि वो कंटेन्ड है। जैसे आप मान लीजिए आपको मोबाइल में चार्ज देना है, बिजली का तो 240 वोल्ट डायरेक्ट जाएगा तो मोबाइल उसी समय खत्म हो जाएगा, पर आपका चार्जर क्या करता है, उसको कंटेन करके वहाँ से केवल 4 वोल्ट निकालता है, जितना आपकी बैटरी को चाहिए। तो मन उसको कंटेन करके उसमें से उतना निकाल रहा है जितना इस शरीर को चाहिए। पर एक ही एनर्जी है जो बाहर प्रकट की है, वही एनर्जी हमारे अंदर है। बाहर विनाशकारी है और अंदर वह कंट्रोल में है, कंटेन्ड है। तो उस शक्ति का रूप, वो जो शक्ति है वो मेटाफिजिकल है, वह हमारे अंदर प्रकाश और शब्द के रूप में है। और वह शब्द भी और प्रकाश भी दोनों मेटाफिजिकल है, जिह्वा के द्वारा उच्चारण नहीं हो सकते, आंखों के द्वारा नहीं देख सकते। उसमें मन को कंसंट्रेट करना मेडिटेशन है। ये मेडिटेशन वास्तव में प्योर मेडिटेशन है। इसको अगर आप सीखेंगे, कहीं से भी सीखिए कि हमारे अंदर वो जो चेतना है उसमें डायरेक्टली मन को अगर हम कनेक्ट करते हैं, वो प्योर मेडिटेशन है। और वह मेडिटेशन आपके मन को एकाग्र करेगा, शांत करेगा, लीन करेगा, और एक दिन आपका मन उसमें डिजॉल्व हो जाएगा। तब आप कहेंगे आई एंड माई फादर आर वन, अहम ब्रह्मास्मि। तो ये प्योर मेडिटेशन है। तो बेंगलोर से नरेंद्र लुला जी, आपने जो मेडिटेशन कैसे करे वो आपने पूछा था, हमारा डॉक्टर साहब ने आपको एक क्लियर कर दिए। आप लोगों ने जो प्रश्न किए हैं, आप लोगों को बहुत सा धन्यवाद। और एक प्रश्न है डॉक्टर साहब, फिर हिंदी में ही है, सुमित श्रीवास्तव महाराष्ट्र से किया है, आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है? आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है? सुमित श्रीवास्तव जी, अगर आप एक प्रोग्राम देख रहे हैं तो आप सुनिए डायरेक्ट डॉक्टर साहब से। आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है? बहुत अच्छी बात कही आपने। दो चीज होती है, हम अंग्रेजी में एक शब्द यूज करते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट, सीमित और असीम। चीज एक ही है, अगर वह कंट्रोल में है सीमित हो गई, अगर व्यापक है तो इन्फिनिट हो गई। मैं आपको समुद्र का उदाहरण देता हूँ। समुद्र में, समुद्र क्या है? असीम है। आप समझ लीजिए परमात्मा है समुद्र। अब आप उस समुद्र का पानी एक घड़े में डाल के समुद्र के बीच में रख दीजिए। एक घड़े में समुद्र का पानी लेके समुद्र के बीच में रख दीजिए। वो घड़े का पानी और समुद्र के पानी में कोई अंतर है? क्वालिटी वाइज कोई भी अंतर नहीं है। पर घड़े का पानी सीमित है और समुद्र असीम है। घड़े के पानी में व्हेल मछली नहीं तैर सकती, जहाज नहीं चल सकते, और समुद्र में जहाज चल सकते हैं। तो जो आत्मा है वो घड़े के पानी की तरह है, समुद्र का पानी की तरह है। और परमात्मा जो है वह व्यापक समुद्र समझ लीजिए। मैं आपको उदाहरण के रूप में समझा रहा हूँ। या दूसरा उदाहरण ले लीजिए, यह आकाश व्यापक है, इन्फिनिट है। आप एक घड़े के अंदर भी आकाश है, उस पर ढक्कन लगा दीजिए, तो ढक्कन बंद जो घड़ा है इसके अंदर का आकाश सीमित हो गया और बाहर का आकाश असीम है। अब सीमित को अगर असीम बनाना हो, फाइनाइट को इन्फिनिट बनाना, तो उसका तरीका है, घड़े के पानी को आप चाहते हैं समुद्र बन जाए, आप घड़े को फोड़ दीजिए वहीं पर। घड़ा जब ही फोड़ा वो पानी क्या हो गया? फिर वो घड़े का पानी नहीं रह गया, समुद्र बन गया।
घड़े में आकाश बंद है, आप घड़े का ढक्कन खोल दीजिए, वह आकाश असीमित हो गया। आत्मा जो है, इस रामायण में चौपाई भी है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गुसाई बधेव कीर मरकत की नहीं। कि ईश्वर का अंश है, जैसे समुद्र का अंश वो घड़े का पानी था, ऐसे कहते हैं आत्मा परमात्मा का अंश है। चेतन अमल सहज सुख राशि की, जितने गुण उसमें है, असीमता के अलावा बाकी सारे गुण उसमें है। एक गुण नहीं है, असीम नहीं है, बाकी सारे गुण उसमें सेम है। टेस्ट करेंगे आप समुद्र के पानी में तो नमकीन है, उसमें जो जो आप लेबोरेटरी का टेस्ट आएगा सारा उस घड़े के पानी में आएगा, कोई डिफरेंस नहीं। तो का बाकी सारे गुण उसके अंदर है, लेकिन कहते वो कंटेन हो गया माया के अंदर, मन के अंदर कंटेन हो गया है और इसलिए बंधा हुआ है। तो वो जो आत्मा है वह फाइनाइट है और ईश्वर इन्फिनिट है। इसी को कहा एवरी सोल इज डेस्टाइन्ड टू बी परफेक्ट। हर आत्मा पूर्णत्व की प्राप्ति के लिए, इन्फिनिट होने के लिए इस संसार में आई है। तो हमारा काम क्या है कि इस घड़े को फोड़ दें और हम पूर्ण बन जाएं। और जो पूर्ण बन जाता है वो कहता है अहम ब्रह्मास्मि। हमारे ऋषियों ने कहा कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। कब कहा? जब उसने आत्मा परमात्मा में लीन हो गई, जब समुद्र के पानी में, समुद्र में घड़े का पानी समा गया। रामकृष्ण परमहंस एक पुजारी थे, जब उन्होंने उस अवस्था को प्राप्त कर लिया, आत्मा परमात्मा का मिलन करा दिया, तो बोले मैं ही राम हूँ, मैं ही, उन्होंने गाड़ा फोड़ दिया। हाँ, ईसा मसीह ने यही कहा, बोले नाउ आई एंड माई फादर आर वन, हम दोनों एक हो गए। तो आत्मा और परमात्मा में अंतर है, फाइनाइट और इन्फिनिट। धन्यवाद श्रीवास्तव जी, आपने जो प्रश्न किया था वो प्रश्न मेरे भी अंदर में था, तो आपके जो आंसर डॉक्टर साहब ने दे दिया उसी से मुझे भी संतुष्ट मिला। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये प्रश्न पूछा था। और डॉक्टर साहब एक नेपाली में प्रश्न, म सीबीएसई 12 को एक्जाम दिँदैछु, म सीबीएसई 12 को एक्जाम दिँदैछु, म 99% ल्याउन चाहन्छु, म 99% ल्याउन चाहन्छु, तर कति कोसिस गर्दा पनि आजभन्दा पहिला मैले हाई मार्क्स स्कोर गर्न सकेको छुइनँ। अब मेरो हातमा केवल 2 महिना समय छ, कसरी म 99% ल्याउन सक्छु? कृपया यस प्रश्नको उत्तर दिनुहुन्थ्यो कि यो निखिल विश्वकर्मा सेन्ट्रल स्कुल फर टिबेटन कालिम्पोङबाट उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ। र यो प्रश्न सायद उहाँले कालिम्पोङमा एउटा प्रोग्राम भएको थियो डक्टर साहबको, त्यो प्रोग्राम थियो साइन्स एन्ड स्पिरिचुअलिटी 2014, त्यो सायद उहाँले त्यो प्रोग्राम हेर्नु भएको थियो होला र उहाँले यो प्रश्न राख्नु भएको रहेछ। र डाक्टर साहब उहाँले 99% कसरी ल्याउनुहुन्छ यो हजुरले उहाँलाई बताइदिनु पर्यो। उहाँको निखिल विश्वकर्मा सेन्ट्रल स्कुल फर टिबेटन कालिम्पोङ। निखिलज्यू, क्वेसन त तपाईँले राम्रो गर्नुभयो, तर भन्नुभयो मेरो हातमा 2 महिना छ, समयको चाहिँ अलिक मिलेन जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने कुनै पनि कुरोमा सक्सेस हुन लागि मनको एकाग्रतामाथि डिपेन्ड गर्छ। मनको एकाग्रता जति हाई हुन्छ तपाईँको सक्सेस लेभल त्यति नै हाई हुने हो। यो क्रिकेट खेल्ने होस्, ब्याडमिन्टन खेल्ने होस्, लन टेनिस खेल्ने होस्, फुटबल खेल्ने होस्, जुन प्लेयरको एकाग्रता जति बेसी छ, त्यो प्लेयरले त्यति नै राम्रो तरिकाले त्यसमा खेल्छ। मेसी अब जस्तो अहिले च्याम्पियन भएको छ फुटबलमा, उसको कन्सन्ट्रेसन लेभल हाई हो। क्लासमा पनि जो 99% स्कोर गर्ने हुन्छ उनीहरूको कन्सन्ट्रेसन लेभल हाई हुन्छ। र जति बेसी तपाईँको कन्सन्ट्रेसन लेभल हाई छ तपाईँ त्यति राम्रो स्कोर गर्न सक्नुहुन्छ। र कन्सन्ट्रेसन लेभल हाईको मतलब हो मन एकाग्र हुनु, मन अडिनु, मन स्थिर हुनु। र मनलाई एकाग्र गर्नु लागि मेडिटेसन सिक्नुपर्छ। र हजुरले त पहिला त मेडिटेसन सिक्नु पर्यो, प्र्याक्टिस गरे मनलाई एकाग्र गर्नु पर्यो। जब मनको एकाग्रता बढ्छ तब हजुरले हाई मार्क्स स्कोर गर्न सक्नुहुन्छ। म हजुरलाई एउटा घटना राख्छु, काठमाडौँको रियल घटना हो। मेरो साथीको छोरा राजीव पौड्याल भन्ने थियो,
उसले मेकानिक इन्जिनियरिङमा इन्डस्ट्रियल इन्जिनियरिङ गर्दै थियो र उसको फर्स्ट सेमेस्टरमा उसले पुरा मेहनत गरेर पढ्यो, उसको 72% आयो। सेकेन्ड सेमेस्टरमा उसको 75% आयो, अझै मेहनत गर्यो। थर्ड सेमेस्टरमा पुरा ताकत लगाइदियो उसले, 78%देखि आएन, डिस्टिङसन पनि आएन। मन बेचाराको दुःखी भयो। उसले मेडिटेसन त सिकेको थियो, प्र्याक्टिस कम गर्थ्यो। ल अब म मेडिटेसन प्र्याक्टिस गर्छु भने उसले मेडिटेसन गर्न थाल्यो। मेडिटेसन गर्दाखेरि नेक्स्ट सेसनमा उसको 82% आयो। उसलाई अलिकति जोस बढेछ। मेडिटेसनले मैले डिस्टिङसन त टच गर्नु पाएँ। अर्को उसले अझै बढायो मेडिटेसन। नेक्स्ट सेसनमा उसको 85% आयो। म मेडिटेसनको टाइम अझै बढाउँछु भनेर उसले अझै बेसी बढाउँदाखेरि अर्को सेमेस्टरमा 88% आयो। यो रियल घटना बताउँदैछु म त, उसले सुनाएको मैले सुनेको। र पुरा अझैमा मेडिटेसन बढाउँछु भने अर्को सेमेस्टरमा फाइनल सेमेस्टरमा उसको 92% आयो। टोटलमा पनि 80% क्रस गर्यो। र मेडिटेसन सिक्नु पर्यो, त्यसको प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो, त्यसले ब्रेनको कन्सन्ट्रेसन लेभल बढाउँछ अनि मार्क्स राम्रो स्कोर गरिन्छ। अर्को काम के गर्छ मेडिटेसनले, एक खुट्टामा हिँड्ने मान्छे बिस्तारै हिँडिन्छ, दुई खुट्टामा हिँड्ने छिटो हिँड्छ। हाम्रो ब्रेनको दुई भाग छ, देब्रे र दाहिने। यो पढाइमा तपाईँले देब्रे मात्र प्रयोग गरेको छ, दाहिनेको कम प्रयोग भइरहेको छ। मेडिटेसनले साइन्सले भन्छ म्याक्सिमम दाहिने ब्रेन चाहिँ 8%देखि माथि चलेको छैन, कसैको 2%, कसैको 5%। र मेडिटेसनले के गर्छ भने दाहिने ब्रेनको एक्टिभिटीलाई, त्यसको न्युरोन्सको एक्टिभिटीलाई बढाइदिन्छ। र तपाईँको जति बेसी दाहिने एक्टिभ हुँदै गयो, देब्रे त एक्टिभ छँदैछ, दुईटाले मिलेर गर्दाखेरि एफिसियन्सी पनि बढेर आउँछ, छिटो याद हुन्छ। अरूले 1 घन्टामा याद हुने कुरा आफूलाई 20 मिनटमा याद हुन थाल्छ, एफिसियन्सी बढेर जान्छ। अनि मन एकाग्र छ भने एकखेप याद गरेको कुरा हराउँदैन। र यो दुईटा मेडिटेसनले कन्सन्ट्रेसन पनि बढाउँछ अनि दुईटा ब्रेनको एक्टिभिटी पनि बढाउँछ। र हजुरले पहिला त मेडिटेसन सिक्नु पऱ्यो, त्यहाँबाट प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो। अब 2 महिनाको पिरियड मात्र छ, मैले 99 स्कोर गर्छु भन्दा त अलिक डिफिकल्ट हो। र पनि हाम्रो हजुरलाई बेस्ट अफ लक छ। हजुरले पहिला मेडिटेसन सिक्नु पऱ्यो अनि जोरले प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने असम्भव छैन, हजुरले 99% पनि स्कोर गर्नु सक्नुहुन्छ। निखिलजी, तपाईँले आजदेखि नै प्रयास सुरु गर्नु पर्यो र हामी सबैको पनि तपाईँलाई शुभकामना छ। तपाईँले राम्रोसँग कन्सन्ट्रेसन, जसरी डाक्टर साहबले भन्नुभयो त्यसरी तपाईँले पढ्ने र 99% ल्याउने हामी शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। र अब डाक्टर साहबको लागि दुईटा प्रश्न छ। एउटा हिन्दीमा प्रश्न यो आएको छ, जिग्मी डोलकर, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश से। हिंदी में सुनने में आता है कि मनुष्य के शरीर में 7 चक्र होते हैं, क्या वास्तव में ये चक्र शरीर में होते हैं? अगर होते हैं तो इसे वैज्ञानिक ढंग से कैसे प्रमाणित किया जा सकता है? डॉक्टर साहब, नाम क्या बताया? नाम है जिग्मी डोलकर, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। जिग्मी डोलकर। जिग्मी जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ये 7 चक्र जो है एक्चुअली एनर्जी पॉइंट्स हैं। साइंस तो क्योंकि ये जो चक्र है ये फिजिकल नहीं है, मेटाफिजिकल है। मैंने पहले भी बहुत से मेरे उसमें डिस्कशन में मैंने ये बात रखी है कि साइंस अभी तक मेटाफिजिकल तक पहुंच नहीं पाई है, प्रयास कर रही है। और ये जो चक्र है जिसको हम एनर्जी पॉइंट्स बोलते हैं, क्योंकि ये चक्र से पहले आता है नाम कुंडलिनी का। कुंडलिनी कुंडलिनी जो है शक्ति को साइंस तो नहीं मानती है, उसको सरपेंट पावर कहा जाता है। अभी क्या है मैं आपको साइंटिफिकली बताता हूँ। मैं आपको साइंटिफिकली बताता हूँ ये क्या है। आप एक स्प्रिंग को दोनों तरफ से आप स्प्रिंग को दबा दीजिए और दबा के आप इसके मुंह को बंद कर दीजिए। तो जब वह आपने उसी समय दबी हुई स्प्रिंग को अगर आपने ऐसे दबा दिया तो कहते हैं उसमें एनर्जी स्टोर हो गई, इसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और जब आप उसका मुंह खोलेंगे तो उछलेगी वह, किनेटिक एनर्जी में उसका परिवर्तन होगा। ऐसे ही हमारे अंदर नीचे शक्ति कुंडल मार के बैठी हुई है। एक्चुअली ये शरीर मैग्नेट है। एक मैग्नेट में नॉर्थ पोल से साउथ पोल में एनर्जी जाती है, साउथ पोल से भी नॉर्थ पोल में जाती है। अगर कहीं पर ब्लॉक हो जाए
तो वह लोहे का टुकड़ा चुंबक का काम नहीं करेगा जब तक फ्लो कंप्लीट नहीं होगा। हमारे अंदर भी जो चेतना का प्रवाह था, ईश्वरीय प्रवाह, वह ये नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है। नॉर्थ से साउथ पीछे से गया और आगे से इसने ऊपर आना था। नीचे जाकर मूलाधार चक्र जिसको हम कहते हैं वह ब्लॉक हो गया, वह स्प्रिंग तरह मुंह बंद हो गया। आगे जो ऐसे ऊपर आना था वो वहाँ बंद हो गया। तो गोलाकार स्प्रिंग की तरह होने से ये क्या हो गया, सर्प कुंडली मार के बैठता है ना गोल, इसलिए उसको कुंडली शक्ति कहा। सरपेंट पावर इसलिए कहा कि वह स्प्रिंग की तरह है। तो जब आप उसका मुंह खोलते हैं तो वो ऊपर को बढ़ता है। तो इनर्जी पॉइंट्स है जहाँ जाके वह, जैसे भंवरा होते हैं ना, फंस जाता है आदमी, ऐसे 7 एनर्जी पॉइंट्स हैं जिसको क्रॉस करते हुए उसको खो जाना पड़ेगा। और जो जो एनर्जी पॉइंट्स हैं वहाँ कई पावर्स हैं। अगर कुंडली माँ जितनी देर रुकेगी वो उसकी पावर्स को मैनिफेस्ट करेगी। जैसे ये कंठ में अगर रहती है तो आपकी बोलने की बातें लोगों को पसंद आएगी, लोग आपको सुनना चाहेंगे। अगर आपके आज्ञा चक्र में चली गई तो आप इंट्यूटिव हो जाएंगे, आपको भविष्य दिखने लगेगा। ऐसे हर चक्र की अपनी अपनी क्वालिटीज़ हैं। तो ये 7 एनर्जी पॉइंट्स हैं। मेटाफिजिकल होने के कारण साइंस इसका भी नहीं पकड़ पाई है, पर अगर आप साधना करेंगे, सीखेंगे तो आप अपने जीवन में वो कुंडली शक्ति ऊपर बढ़ती है। और अगर वो ब्रह्मरंध्र में पहुंच गई तो आप मैग्नेटिक हो जाएंगे, आप चुंबकीय हो जाएंगे। हर आदमी आपसे मिलना चाहेगा, हर आदमी आपके दर्शन करना चाहेगा, हर आपके अंदर एक ऑटोमेटिक चुंबकीय शक्ति आ जाएगी, अट्रैक्शन होगा। तो 7 चक्र तो है, पर साइंस अभी इसको समय लगेगा मात्र पहुँचने में। धन्यवाद डॉक्टर साहब। डोलकर साहब, आपने जो प्रश्न पूछा था वो आंसर आपको मिल गया होगा। और आज हमारे साथ श्रीमान प्रकाश हाकिम सर भी है। और एक प्रश्न डॉक्टर साहब आपके लिए, और 2 प्रश्न है। इसके पहले मैं एक प्रश्न प्रकाश हाकिम सर को मैं रखूंगा। यहाँ पर आया है कि डॉक्टर प्रकाश हाकिम सर शिक्षक भएको हैसियतमा उहाँलाई एउटा प्रश्न आएको छ। एक शिक्षकले नै प्रश्न गर्नुभएको छ र यो प्रश्नको उत्तर उहाँले चाहनुहुन्छ। दिनभरि स्कुलमा विद्यार्थीहरूलाई पढाइसके पश्चात, धेरै बोलिसके पश्चात धेरै थकान भएको महसुस हुन्छ के यस्तो समयमा शक्ति क्षय हुन्छ? यदि शक्ति क्षीण हुन्छ भने पुनः शक्ति जागृत गर्ने उपायहरू तपाईँलाई केही थाहा छ भने मलाई भनिदिनुहोस् न। यो शिक्षक भएको हैसियतमा यो रोहिन राई शिक्षक आदर्श निम्न माध्यमिक विद्यालयबाट गर्नुभएको छ र यो प्रश्न चाहिँ उहाँले सिधा तपाईँलाई नै गर्नुभएको कारणले गर्दा आज हामी समक्ष 2 जना विद्वान व्यक्ति भएको कारणले गर्दा हामी उहाँलाई यो प्रश्न राख्दैछौँ। यस पछाडि 2टा प्रश्न फेरि डाक्टर साहबलाई पनि। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। उहाँ शिक्षक हुनको नाताले उहाँ दिनभरि विद्यार्थीसँग बोलिरहेको हुन्छन् र उहाँको भौतिक जुन थकावट छ त्यो लस्ट भइरहेको हुन्छ। म पनि एज ए शिक्षक, म पनि दिनभरि पढाएको घरमा फेरेर आउँदाखेरि बल्ल कत्रान गर्छु, तर त्यो इनर्जी त्यतिकै लस्ट चाहिँ हुँदैन, त्यो फेरि गेनिङ हुन्छ। त्यो एउटै कारण छ। जब हामी स्कुलबाट फर्केर आउँछौँ, घरमा आएर चिया नास्ता खाना खाएपछि एकछिन न्युज पेपर हेऱ्यो, दिनभरि के कसो भयो, त्यसको बादमा जब सन्ध्याकालीन जब समय हुन्छ त्यति बेला हामी ईश्वरको आराधना गर्छौँ, आरती गर्छौँ, मेडिटेसन आरती गर्छौँ। आरतीको बादमा जब हामी 1 घन्टा या 1.5 घन्टा जब हामी बसेर मेडिटेसन गर्छौँ, त्यो दिनभरिको जुन चाहिँ क्षय भएको शक्ति पुनः फेरि जागृत भएर अनि बिहान उठ्दा जस्तो हाम्रोमा इनर्जी थियो त्यही इनर्जी हाम्रोमा पैदा भएछ। र मैले अहिले सद्गुरु श्री महाराजजीबाट जुन प्रकारले ज्ञान प्राप्त गरेर जुन अनुभव गरेँ, त्यो अनुभवले चाहिँ म कहिले पनि थकित भएको महसुस गर्दैन। त्यो चाहिँ हो इनर्जी। एकदमै धन्यवाद सरलाई। तपाईँले बुझ्नुभयो होला कि यसको चाबी रहेछ, यसको दबाई रहेछ कि हामी साँच्चै नै हामी देख्छौँ मान्छेहरूले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि म मेन्टली थाकेको छु, मेन्टली टायर्ड भएको छु अथवा म फिजिकली थाकेको छु, तर यसको माने एकै क्षणमा त्यसलाई रिकभर गर्ने टेक्निक रहेछ। त्यो हो मेडिटेसन, जसलाई अपनाएर
सरले प्रकाश हङ्किम सरले आफूलाई फेरि रिफ्रेस तयार गर्नुभएछ र यस विषयमा डाक्टर साहबले के भन्नुहुँदैछ? टेक्निकल कुरा गर्छु, यही क्वेसनको एन्सरमा के थाक्छ अनि कसलाई इनर्जाइज गर्नुपर्छ। जस्तो शरीर थाक्यो भने हामी शरीरलाई रेस्ट दिएर शरीरमै इनर्जी आउँछ। कुनै कुरोले रेस्ट पायो भने त्यसले त्यसमा इनर्जी रिगेन हुन्छ, त्यो सिस्टम अटोमेटिक हुन्छ। र जुन बेला हामी पढाउँछौँ, एउटा टिचरले पढाउँछ, उसको देब्रे ब्रेनमा पुरा फट्छ, देब्रे ब्रेनका न्युरोन्सहरू एकदम ओभर एक्टिभ भएर जानु पर्यो। अनि त्यो ओभर एक्टिभनेसले दाहिने ब्रेनको न्युरोन्सलाई थकावट दियो। जब त्यसलाई रेस्ट गरिदियो भने त्यसले इनर्जी गेन गरिहाल्छ। तर हामी घरमा आएर पनि त्यो देब्रे ब्रेनका न्युरोन्स खेलिरहन्छ, केही थट्स आउँदैछ, केही कुरा आउँदैछ, केही सम्झिँदैछौँ, चुप लागेर बस्यो भने त्यो भित्रभित्र थिङ्किङ थट्सहरू विचारहरू घुमिरहन्छ र रिगेन हुँदैन इनर्जी। जब हामी मेडिटेसन गर्छौँ, किनभने एक्टिभ गर्ने मन हो, मन देब्रे ब्रेनमा पसेर बसेको छ, त्यसले त्यो न्युरोन्सलाई खेलाइरहेको छ, रेस्ट हुनै दिएको छैन। हामीले मनलाई त्यहाँबाट निकालेर त्यो मेडिटेसनमा लगाइदियौँ भने देब्रे ब्रेनको त कनेक्सन नै हरायो नि। त्यसलाई एक्टिभ गर्ने त मन थियो, करेन्ट दिने। मनलाई हामीले हटाएर मेडिटेसनमा लगाएपछि त्यो न्युरोन्सहरू थाहा शान्त हुन थाल्यो हो, एकछिनमा रिगेन गरिहाल्छ। र टेक्निकली चाहिँ त्यो कारण रहेछ। धन्यवाद हाम्रो प्रकाश हाङ्किम सर लगायत हाम्रो डाक्टर साहबलाई। यो प्रश्नको उत्तर तपाईँले अवश्य पनि पाउनुभयो। र आज हामी गो लाइभ विथ अस www.golivewithus को टिम, स्पेसली यो टिम कालिम्पोङबाट यहाँ सिलगढीमा यो कार्यक्रममा आएका छौँ। यो कार्यक्रममा एउटा प्रश्न छ डाक्टर साहबलाई। तपाईँ मानव उत्थान सेवा समिति अथवा मानव धर्ममा हुनुभएको कारणले गर्दा हामी तपाईँहरूको प्रोग्राम भएकै ठाउँमा हामी आएका छौँ र तपाईँहरूबाट हामी एन्सर चाहन्छौँ। यो गोलाइ वितसको प्रश्न त होइन, यो मान्छेले नै पठाएको प्रश्न हो, तर उसले मलाई नाम नदिनु अहिले र पनि प्रश्न गरिदिनु भनेर पठाउनु भएको छ। यो डाक्टर साहबलाई नै प्रश्न, किनभने यहाँ सायद तपाईँहरूको केही कार्यक्रम आज हुँदै गरेको कारणले गर्दा त्यो कार्यक्रमलाई बेस गरेर प्रश्न आएको छ। श्री सतपालजी महाराजलाई सद्गुरु भनेर किन सम्बोधन गरेको हो? उहाँको सत्सङ्ग सुन्नु र चरण पढ्न भक्तहरू लालयित हुन्छन्, किन? चरणामृतको महत्त्व स्पष्टीकरण गरिदिन हुन्छ कि भन्ने अपेक्षा राखेका छौँ भनेर सायद 2-3जनाले नै यो सोचेर प्रश्न पठाउनु भएको होला। यहाँ हाम्रो 31 तारिक र 1 जनवरीमा 2 दिनको सद्भावना सम्मेलन हुँदैछ। हामी पनि यहाँ आएको छौँ र सतपालजी महाराजलाई सद्गुरु किन भनिन्छ भन्दाखेरि गुरु भन्ने शब्दको अर्थ हो गु भनेको अन्धकार, रु भनेको प्रकाश। टेक्निकली म कुरा गर्दैछु र सिम्पल्ली कुरा गरौँ, आँखा बन्द गरेपछि हामी के देख्छौँ? अँधेरो देख्छौँ। कुनैले पनि आँखा बन्द गरेर हेर्नुहोस्, हामी के देख्छौँ? अँधेरो देख्छौँ। किन देखेको भन्दाखेरि हामीभित्र त ईश्वरको ज्योति छ अरे, धर्मशास्त्रले भन्दैछ यस्तो ज्योति छ अरे, 1000 सूर्यले पनि त्यसलाई भ्याउँदैन भनेर भनेको छ। तर आँखा बन्द गर्दा हामी अँधेरो देख्छौँ। किन भन्दाखेरि हाम्रो तेस्रो नेत्र बन्द छ, अडाइ बन्द छ। त्यसले गर्दा जस्तो यहाँ हामीले उज्यालो देख्दैछौँ, एउटा अन्धा मान्छे यहाँ बसेको छ भने उसले भन्छ मैले त केही देख्दिनँ, म त अँधेरो देख्छु भन्छ। अँधेरो त छैन नि, यहाँ त उज्यालो छ नि, तर त्यो उसको आँखा बिग्रेर उसले अँधेरो देखेको। त्यसरी हाम्रो तेस्रो नेत्र बिग्रेको हुनाले, त्यसमा डिफेक्ट आएको हुनाले देख्दैन। मान्छेलाई क्याट्र्याक्ट हुन्छ, त्यसलाई हामी फुलो परेको भन्छौँ, मोतियाबिन्दु भन्छौँ। त्यो फुलो परेको मान्छेले पनि देख्दैन, ऊ के को जान्छ? सर्जनको पनि जान्छ, आई अपरेसन गर्ने सर्जनको पनि जान्छ। उसले अपरेसन गरेपछि उसले देख्न थाल्छ। र कुनै पनि बिमारीलाई जातिका लागि डक्टरको आवश्यकता पर्छ। एउटा कुनै कुरो विद्या सिक्नु लागि टिचरको आवश्यकता पर्छ। मैले फिजिक्स सिक्न जाने फिजिक्सको टिचर